वो ध्रुव को अपने हाथ से कुटिया तैयार कराते हैं और वो कुटिया तैयार कराने के बाद कह गए लाला बैठ जा, लगे रहना, बहुत मुसीबत आएगी तुम्हारे जीवन में, लेकिन मुसीबत को मुसीबत नहीं समझना, तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। चले गए नारद। अब ध्रुव जो है वो तपस्या करने के लिए बैठ गए। बैठे रहे 3 दिन बाद ध्रुव के जब नेत्र खुले हैं तो अब की बार बैठे नहीं भक्तों, ध्रुव खड़े हो गए और अपने दोनों हाथ ऊपर को कर लिए और ध्रुव ने श्वास लेना ही बंद कर दिया। और जब ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया, कोहरा मच गया, क्षीर सागर खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। भगवान नारद असमंजस में फंस गए और नारद से पूछने लगे, नारद ये महाप्रलय सी आ रही है, ये क्या हो रहा है? नारद जी बोले, महाराज थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। वो क्या रहा है? एक जरा सा बच्चा भजन कर रहा है और क्या हो रहा है? तो तनिक आराम नहीं किया भगवान, गरुड़ पे सवार हुए और पहुंच गए भक्त के सामने। आवाज लगाई, लाला आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे। क्या देखा? जो नारद ने भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताई थी, वह तस्वीर ध्रुव अपने दिल में बसाए हुए हैं। तो भगवान ने अपनी तस्वीर को ही खींच लिया और जो तस्वीर अलग भई तो हाय पिता कह के ध्रुव जमीन पे गिरे। लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने ध्रुव को गोद ले लिया। बोलिए भगवत्सल भगवान की। ध्रुव के आंखों से आंसू निकले आए, जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे। तो बच्चे को रोता हुआ देखा तो नारद इधर बताई गए थे भगवान की तस्वीर। ध्रुव समझ गई यही भगवान। तो भगवान ने रोता हुआ देखा तो ध्रुव से सवाल कर दिया, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? जवाब दिया, प्रभु तुम्हारे निर्दयपन को निहार करके हमारे आंसू निकले आए। भक्तों को सताना अब तुम्हारे काम बन गया है परमेश्वर। भक्तों को दुख पहुंचाना तुम्हारी एक आदत में आ गया है प्रभु। मेरी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भरती है, कभी घर पे भी नहीं गए कि हम लोग जिंदा कैसे? भगवान हंसने लगे, बोले हाँ अब आई ना बात लाला। सुनो, सच तो ये है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को जौ की रोटी नमक से न मिलती तो शायद तुम हमारा भजन करने के लिए जंगल में काहे को आते। और ये बात भी सच है श्रोता। दुख में सुमिरन सब करे और बस सुख में करे न कोई, और दो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। आदमी पे जब मुसीबत आती है तो भगवान का नाम लेता है, और जो थोड़ा आराम मिल जाए तो भगवान को लोग भूल जाते कि भगवान रहते कहाँ हैं। और ये आपने अंदाज किया हो, सोचा हो, अगर कोई घर में अच्छा काम हो जाए, 4-6 लाख रुपए का फायदा हो जाए तो हम लोग घमंड से कहते ये काम हमने किया है, हमने। और जब कुछ नुकसान हो जाए, कोई घटना घट जाए, तब लोग ये कहते कि भगवान ने बहुत बुरो करो, अच्छो करो सो हमने करो, बुरो करो भगवान ने करो। और भैया आज के जमाने में देवी देवताओं की पूजा करने का किसी के पास वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है जो किसी देवता की पूजा हो। आज के जमाने में तो सिर्फ एक देवता की पूजा बची है, एक देवता की। कौन से देवता की? बोले पेट देवता की, पेट देवता। और चाहे देवता न कहे वो चाहिए, चाहे तो लेवता कहे वो चाहिए। जिंदगी हो जाती इस पेट को भरते भरते, लेकिन ये पेट कभी नहीं भरा। लगता है भगवान ने शरीर बना